आप उनको बिल्कुल ये बात साफ साफ बता रहे हो कि तुम एक गलत इंसान के साथ में आपने पंगा ले लिया है, आप एक गलत इंसान को पीछे का धकेल रहे हो और एक गलत इंसान के साथ हो, जिसका साथ आप दे रहे थे वो इंसान ठीक नहीं था, लेकिन जिसको आप पीछे ढकेल रहे थे वो आप एक गलत एक्शन कर रहे थे उसके साथ में। और इसीलिए जब आपको इस व्यक्ति ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, अंधेरे में छोड़ दिया, आपको आउटसाइडर बना दिया, एट दैट टाइम आपने ये बात सोच ली कि अब आपको अपने लिए ही उठ खड़ा होना पड़ेगा, आपको खुद के लिए ही रेबल बनना पड़ेगा, बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी, पॉजिटिविटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पर्सन है ना ये आपके साथ कभी नहीं खड़ा होगा। लेकिन आज जो मुंह उठा के ये चले आए हैं ना, इनको शर्म भी नहीं आ रही है, बिकॉज आप इनको अब बता रहे हो जो कि जो इन्होंने हरकतें की है, ये तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। आज जिसका साथ वो दे रहे थे उस टाइम, जो कि आप कह भी रहे थे कि देखो ये गलत इंसान है, आज उसने इनको कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में डाल दिया, आज इनको लोअर कैटर में डाल दिया, तब ये आंखें खोल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, सर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन के और आपके थॉट्स आपके लिए क्या हैं, विचार क्या चल रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। और यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, जो भी कुछ होगा हम यहाँ देखेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। We are ready to receive change. Wow, very first card is change. The outsider, very interesting. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आ रही है। Oh my God, compromise, abundance, ripeness, no nothing, the burden, slowing down, okay, participation and healing. दिस इज द रेबल। ओके, तो ये रेबल आप ही हैं, ठीक है। रेबल का कार्ड जो निकल के आया है, दिस इज फॉर यू। तो भाई रेबल बन गए आप, रेबल बन करके चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हो, बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ नाउ। जो बेड़ियां आपके पैरों में बंधी हुई थी वो तोड़ रहे हैं, आपका विजन चेंज हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी चेंज हो रही है, एंड यू आर नाउ स्टार्ट एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है, एक ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है जो बहुत अलग है, एक ऐसी सिचुएशन जो पहले से अलग है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब वो अलग किसके साथ हो सकता है? डेफिनेटली योर पर्सन। आप अपने पर्सन के साथ में एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं उनके साथ में एक ऐसा कनेक्शन फील कर रहे थे जो कि आप बहुत अच्छा करना चाहते थे, लेकिन शायद आपके पर्सन ने सपोर्ट नहीं किया आपको, एंड दैट्स वाई आप इस चीज़ को इस समय पर ऐसा फील कर रहे हो, इसलिए आप उनसे ये बात बोल रहे हो। ये आपके जो एक्शंस हैं वो इसी तरीके के हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो कार्ड्स यहाँ बोल रहे हैं ना, दैट इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स आपके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट्स आपके जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आपका चेंज का ये कार्ड देखिए, बदलाव, बट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में आया है, ये पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आया है, और आपने यिंग यांग की जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी लाती है, जो अंडरस्टैंडिंग लाती है, जो आपको ये बताती है कि आप एक्चुअल में क्या हो, आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप एक चीज़ है कि आप पास्ट में जब पीछे मुड़ के जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, तो वो चक्रवात की तरह आपकी लाइफ में आपको
बहुत परेशान करती रही थी, लेकिन शायद इस पॉजिटिविटी ने उस सारी धूमिलता को, उस चक्रवात को आपकी लाइफ से डिस्टेंस में लेके चले गए हैं। एंड नाउ अगर आपका पर्सन आपसे आकर के ये पूछ रहे हैं कि आप मेरे साथ क्यों नहीं हैं, या वो आपको अपने साथ जाने के लिए बोल रहे हैं, तब आपके सामने एक ही बात है कि यू नो व्हाट, आपके होने ना होने से मेरी लाइफ में कभी कोई फर्क पड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका होना या आपका ना होना मुझे कभी भी इस चीज़ को लेकर के ये बात बोलता ही नहीं था कि आप इतने अच्छे हो या आप इतने इम्पोर्टेंट हो। आप अपने पर्सन को ये बात बोल रहे हो कि मैं जब पीछे मुड़ के देख रहा हूँ ना, तो मुझे आप नज़र ही नहीं आते हो अपनी लाइफ में, आप मुझे कहीं दिखाई नहीं देते हो दूर दूर तक। When I need you, मुझे आपकी ज़रूरत रही है और ज़रूरत रही थी, आप उस समय मेरे पास नहीं थे जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी लाइफ में, आप तब मेरे पास नहीं थे। तो जैसे आप उस समय मेरे पास नहीं थे, बिल्कुल वैसे ही आज मेरे दिल में कोई आपको लेकर के फीलिंग भी पास नहीं है, और ये रिफ्लेक्शन है आपके एक्शंस का, बस इतना ही है। अब इसलिए आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकते कि क्यों नहीं प्यार करते हो, क्यों नहीं प्यार की भीख मांगते हो, क्यों नहीं पीछे आते हो। आपने उनको ये बात साफ साफ बोली कि आपने जीरो ग्राउंड हिट किया है, जीरो। आपने इस व्यक्ति के साथ रह के एक खोखले जीवन को महसूस किया, एक खोखले रिलेशन को महसूस किया, जीरो पर पहुंचा है जिसने, और वो जीरो पर हिट करने के बाद आपने ये चीज को अंडरस्टैंड किया है कि ये पर्सन कितना ज्यादा मैनिपुलेशन करते थे उस टाइम, और आपको कुछ थोड़ी सी मतलब ऐसा होता था ना, आप सोचते थे कि ये पर्सन मेरे साथ अच्छे बिहेव करेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छी थॉट्स के साथ में आगे बढ़ेंगे, और वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सपनों को आप अपनी आंखों में बसा करके चल रहे थे। आप अपनी आंखों में सोच रहे थे यार ये पर्सन मेरे साथ आएगा, और इसी एक उम्मीद में आप आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आज आप उनको यही बता रहे हो कि आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे आउटसाइडर फील कराया गया है आपकी लाइफ में। मुझे किस तरीके से आपने एक बार भी ये महसूस नहीं कराया कि आप मेरे लिए हैं या मेरे साथ हैं। मैंने कभी इस चीज़ को अंतर में फील ही नहीं किया, और इसीलिए जब मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो भी आपकी तरफ से गलत बातें ही मेरी तरफ आ रही थी, तो भी आपकी तरफ से चीज़ें बुरी ही मेरी तरफ आ रही थी, तो भी चीज़ें अच्छी थी ही नहीं। उसके बाद भी आई वॉज देयर कि चलो कुछ चीज़ें ठीक होंगी लाइफ में, शायद कुछ ठीक होगा, एंड उसके बावजूद भी आप एक एज ए बर्डन की तरह मेरी लाइफ में एक होता ना कि मैं जैसे तुम्हारी लाइफ में कोई व्यक्ति नहीं हूँ, कोई चीज़ हूँ। लोग तो अपनी चीज़ों को भी संभाल के रखते हैं, कार है, गाड़ी है, कोई भी जो उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, निर्जीव चीज़ों को भी संभाल के रखते हैं। बट आपने ये इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता हूँ। आपने मुझे किसी भी तरीके से संभालने के बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि उल्टा मेरे ऊपर वो बर्डन लादे हैं जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आप ये बात को बहुत उससे बोल रहे हो, आप इस बात को बहुत प्राउडली बोल रहे हो कि आज अगर मैं जीरो पर पहुंचा हूं ना, और जीरो देखने के बाद मैंने अपने आप को वहां से बाहर निकाला है, अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ गए, तो आज आपको मैं अपनी लाइफ में कहीं से कहीं तक भी नहीं देखता हूँ। मेरी किसी सफलता में आपका कोई योगदान नहीं है। और जब आप कहाँ थे, जब मेरे पास मैं कुछ भी नहीं था, जब मैं तड़प रहा था, तरस रहा था, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी, यानी कि आपके साथ की ज़रूरत थी, आपने उस समय मुझे आउटसाइडर बना दिया था दूसरों के लिए। वो जो लोग तुम्हारे बहुत प्रिय थे, वो जो लोग जिनके लिए आप कहते थे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे लोगों के लिए मुझे आउटसाइडर बना दिया, मुझे रोता हुआ छोड़ दिया, बस ये सोच के कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और आपके प्रति मेरी कोई भाव नहीं है। और ऐसी बातें सोच करके आपने खुद ही निर्णय ले लिया, और मेरे पास सिर्फ आप अपने बोझ को कम करने के लिए आते थे। मेरे पास सिर्फ आप अपना एक कनेक्शन जो आपकी तरफ से ख़त्म हो चुका था, एंड हो चुका था, आप उस एंड वाले रिलेशन को आप अपनी ईगो मसाज कराने आते थे। बट
मेरा मन धीरे धीरे आपसे दूर हो चुका था, मेरा मन धीरे धीरे आपसे दूर हो चुका था। ये बात सुन करके आपका पर्सन जो है ना, वो अभी तो गिड़गिड़ा रहा है। पता क्यों गिड़गिड़ा रहा है? बिकॉज वो जिस भी पर्सन के साथ आप बाहर गए थे लाइफ में, आउटसाइडर बना दिया था, उसी व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में है। मतलब उन्हीं सब रिश्तों के साथ में आज ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे रिश्ते इनको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ये वो। पर आपने उनको यही बोला है कि जिस तरीके से ये रिश्ते आपको कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, एक समय ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मुझे, मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरीके के हाल में हूँ, क्या मुझे मेंटल, फिजिकल या फाइनेंशियल किसी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए, आपकी तरफ से कुछ भी, कोई भी चीज़ नहीं आई थी। मेरी लाइफ में आपने ऐसा अंधियारा आपने कर दिया था, एक ऐसा अंधियारा कर दिया था जिसकी वजह से मुझे खुद ही रेबल बनना पड़ा। अपने लाइफ का उजाला मुझे खुद ही बनना पड़ा, और उस उजाले में मैं आज अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। आज मैं उस उजाले के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ, और जो मेरे साथ सिचुएशन हो रही है ना, वो बहुत धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, और आज मैं अपने आप को पॉजिटिव कर रहा हूँ। तो हो सकता है जैसे जैसे आप मुझे देख रहे हो तो आपको और एक बेचैनी हो रही है मेरी पॉजिटिविटी को देख करके, और वो रिलेशन जो आपका बहुत महत्वपूर्ण था किसी दिन, आज इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा क्योंकि आप मुझे देख रहे हो। आप मेरी सीमाओं को जो बढ़ रही हैं उसको देख रहे हो, आप मेरी प्रोग्रेस को देख रहे हो, आप मेरे कनेक्शंस को देख रहे हो, और वो अच्छी चीज़ जो मेरी लाइफ में हो रही है उसको आप देख रहे हो। आप उनमें से कोई भी अच्छी चीज़ अपनी लाइफ, मतलब आप चाहते ही नहीं हो, आप सोचते ही नहीं हो ऐसा। तो ऐसी थॉट, ऐसी बातें, ऐसा कनेक्शन जो आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, वो कनेक्शन मेरा है, आपका नहीं है। वो कनेक्शन मेरे थॉट्स का है, आपका नहीं है। वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि आज जो मैं रेबल हूँ, जो मुझे अंधेरे में डाल दिया था ना, अब मैं खुद के भरोसे हूँ। तो आज आप मुझे ये बताने आ गए हैं कि तुम मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि वो एक तरीके से आपको ना एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से देखा नहीं। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे वर्क नहीं करा, और ये ऐसी ऐसी बातें वो आपसे कह रहे हैं। ठीक है, आप उनको यही बता रहे हो कि अगर मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, या अगर आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, तो फिर आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी ना। इसीलिए अब मुझे वो ज़रूरत नहीं। जैसे आप उस समय बेफिक्र थे, बिना किसी कारण के मुझे अंधेरे में रखा, मेरी कोई चीज़, किसी भी चीज़ को लेकर के आप इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे थे, वो चीज़ आज आपके लिए, मेरे सामने आपके लिए मायने नहीं रख रही है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी पार्टिसिपेशन करने मत आओ, बिकॉज आई डोंट नीड योर पार्टिसिपेशन। अब मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने अपने आप को पॉजिटिव बनाया खुद से। एंड हाँ, थैंक यू, क्योंकि अगर आप ये मुझे निगेटिविटी नहीं देते, आप मुझे वो अंधेरा नहीं देते ना, तो शायद मैं आज वो रेबल नहीं होता। क्योंकि तुमने मुझे चुनौती दी थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कि कई बार ऐसी चुनौतियाँ भी आपको मिली हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और वो चुनौती कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में, वो आउटसाइडर की फीलिंग कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में, कहीं वो बर्डन की फीलिंग वो आपको आगे बढ़ने में, वो कॉम्प्रोमाइज़ जो आपने इस रिलेशन में किया था, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती रही है। आप ये जानते हैं। और आज जब आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच चुके हो जहां शायद चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, एक समय कोई चीज़ क्लियर नहीं थी, कैसे, क्या, कैसे, कब, कैसे, आज वो सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं, क्लियर है, थॉट्स हैं, पॉजिटिविटी है। आज उस चीज़ की वजह से, आज उन थॉट्स की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, और इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, इनको ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं, और ये आपके पास आना चाहते हैं। बिकॉज ये हर सक्सेसफुल इंसान से जुड़ना पसंद करते रहे हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन आप उनसे यही बता रहे हैं कि देखो, सक्सेस और जब डाउनफॉल होता है ना, तब भी इंसान साथ हो तो अच्छा लगता है। लेकिन आप उनको ये बता रहे हो कि मैंने जो किया है, जो पाया है, वो प्रेरणा आपकी कोई पॉजिटिव प्रेरणा नहीं थी कि जहाँ आप मेरे साथ हो। आप
अगेंस्ट में थे और मुझे सिर्फ प्रूफ करना था आपको कि आप गलत इंसान के साथ हो और गलत इंसान के अगेंस्ट में खड़े हो। मुझे सिर्फ इतना प्रूफ करना था आपको, इसीलिए मैंने वो प्रूफ किया। और आई डोंट नीड यू, बिकॉज आप इस लायक हो ही नहीं कि अब मुझे आपकी ज़रूरत पड़े। बिकॉज अब मैं सीख गया हूँ लाइफ को जीना। मुझे पता चल गया है आपके जैसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पे मुखौटे लगे होते हैं, जो बताते हैं कि हम आपके हैं पर वो साथ में होते नहीं हैं एक्चुअली। जो कहते तो हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बट होते नहीं हैं साथ में। आपने उनको यही बताया है कि आपने किस तरीके से हील किया है अपने आप को, किस तरीके से आपने पॉजिटिव रखा है अपने आप को, कितना ज़्यादा सहन किया है आपने इस थॉट को। आप बता रहे हो कि आपने खुद ही अंडरस्टैंडिंग की कि अब मैं अंडरस्टैंडिंग बहुत हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, एंड हीलिंग की प्रोसेस में आप जा चुके हो। आप अपने आप को हील कर रहे हो, अब आप अपने आप को पॉजिटिव देख रहे हो, अब आप अपने आप को इस तरह से देख रहे हो कि जिसको आप किसी की ज़रूरत नहीं। और अगर ये पर्सन इस तरह से आपकी तरफ आ भी रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है कि ये गलत है। अब आई डोंट नीड यू, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत अब मुझे नहीं है। जब थी तब तुम बिल्कुल मेरे साथ नहीं थे, तुम मेरे अगेंस्ट में थे, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अपमान कर रहे थे। तो आपने अपने पर्सन को जो ये खरी खरी सुनाई है ना, तो बिकॉज अभी वो उसमें है नहीं कि वो आपको जवाब दे सकें। अभी वो उस औकात में है नहीं कि वो आपको बोल सके कि यस आई डिड रॉन्ग। ठीक है, चलो कुछ आपको एंजलिक गाइडेंस हमने आपको देख लेते हैं कि आपके लिए स्पेसिफिकली इस रिलेशन को लेकर के क्या चीज़ें हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। फेथ, वाओ, नरिशमेंट, बहुत ही खूबसूरत, एंड प्रोटेक्शन, बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स का आपको हुआ है। फोकस, डेफिनेटली आपको अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात अगर हम फेथ की कर लें तो डेफिनेटली आपने यूनिवर्स पर फेथ रखा है। यूनिवर्स ने आपको वो दिया है जैसे एक माँ अपने बच्चे को कोख में रखती है 9 महीने तक, और उसे वो पूरे पेशेंस के साथ, पूरे फेथ के साथ रहती है कि मुझे पता है आई एम प्रोटेक्टेड, मैं सेफ हूँ, मेरा बच्चा सेफ है। उसी तरीके से आपके थॉट्स को आपने सेफ रखा, और वही नरिशमेंट, जो पॉजिटिविटी का नरिशमेंट है, वो आपने अपने आप को दिया है। एंड दैट्स वाई आज आप पॉजिटिव हो, दैट्स वाई यू आर गुड। और इसीलिए आपको ये बात याद रखना चाहिए कि आपका जो प्रोटेक्शन है, जो यूनिवर्स आपका प्रोटेक्शन कर रहा है, वो आपका इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नरिशमेंट आपको मिल रहा है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। सो इसी तरीके के जवाबों को सुनने के बाद आपका पर्सन जो है ना भाग खड़ा होगा। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, अपने घर का वास्तु करवा सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकली आपको रिपोर्ट कोई चाहिए अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपका फ़ोन नंबर करेक्शन, आपका नेम करेक्शन चाहते हैं तो आप अपना टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ब्रेसलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एनर्जाइज किए हुए हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टारो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।